मुनीर सर, आपको लगता है कि जो राउंड 2 है इसमें कोई मसला हल हो जाएगा, या डू यू थिंक कि ये राउंड 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है? ये पहली चीज तो ये देखना है कि राउंड 2 होता है या नहीं होता। अब हमें हमारी ख्वाहिश तो है कि ईरान शिरकत करे इसमें, और इंशाल्लाह सर, जराए से खबरें आ रही हैं कि ईरान शिरकत करेगा। जी अच्छा होगा। जी। अहम ये फैसला अगर उन्होंने किया शिरकत करने का तो बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल में यहाँ राउंड दूसरा राउंड में कुछ चीज़ें शायद हल हो सकें। जो सीज़ फायर की एक्सटेंशन है वो हो सके, जो नाकाबंदी कर दी है अमेरिका ने और हॉर्मूज़ के ऊपर ईरान ने, उस पे शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सके। और कोई एक फ्रेमवर्क के ऊपर मायदा हो सके कि भी किस चीज़ों पर जो अहम चीज़ें हैं, न्यूक्लियर है, ये सैंक्शंस हैं, आगे एश्योरेंसेस की जो ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों पे कोई अगर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, ब्रॉड एग्रीमेंट भी हो जाए, वो काफ़ी यानी अहम डेवलपमेंट होगी अगर हासिल हो सके तो। सही। एंड सर, 22 अप्रैल से पहले आपको लगता है कि अगर जस्ट इन केस कुछ चीज़ें प्रोलॉन्ग होती हैं तो सीज फायर एक्सटेंड होगा, इन योर ओपिनियन? ये देखें, अगर ईरानी इस राउंड में आते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जी ताज़ा बिल्कुल, खबर ये ये, खबरें आ रही हैं, अगर वो आ जाते हैं और ये सेकंड राउंड होता है तो फिर लाजमी है कि सीज फायर को एक्सटेंड करना होगा, क्योंकि वो तो कल ख़त्म हो जाएगा वेडनेसडे तक। तो सीज फायर अगर मुज़ाकरात दोनों तरफ, दोनों पार्टीज चाहती हैं कि मुज़ाकरात जारी रहें, तो सीज फायर को तो एक्सटेंड करना होगा। मेरे ख्याल में ये एटलीस्ट ये एक्शन तो ली जा सकती है इस्लामाबाद में। मुदस्सिर साहब, बताइएगा कि आपकी तो क्योंकि मुलाकातें भी हुई हैं, आपने चीज़ों को बहुत करीब से कवर किया है, ग्राउंड वर्क क्या है, पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल है दो दुश्मनों को आमने सामने बिठाना राउंड 2 में? अच्छा देखिए, अमेरिका तो तैयार भी हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बड़ा वाज़ेह, बल्कि एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने दिया है। ईरानियन के जो आज सुबह उनके तर्जमान वज़ारत ख़ारजा को उनकी बात थी, अच्छा वो उसको अगर थोड़ा हम उर्दू से हट के इंग्लिश में वो नॉट येट का लफ्ज़ सुबह भी, और हम कुछ जर्नलिस्ट उस वक्त मॉर्निंग में भी ये बात कर रहे थे कि अभी तक, जो उस वक्त था कि अभी तक उन्होंने ये कुल्ली इनकार नहीं था कि, और इस पे अभी कोशिशें भी हो रही हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म की भी बात हुई है, बाकी भी अब कुछ मामला बात हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ईरानी आएंगे, क्योंकि जंग बंदी सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है कि जब आप बैठेंगे, और अगर जंग बंदी के लिए बैठेंगे नहीं तो फिर इसका मतलब है कि जंग के लिए तैयार, तो मुज़ाकरात के दौरान ही अटैक किया यूएसए ने, उसके बाद दोबारा भी जो खबरें आई हैं कि जो राउंड 1 हुआ है उसमें भी सब कुछ फाइनल होने वाला था, देन ये ज़राए की खबरें हैं कि जी मतलब ट्रंप साहब ने कॉल की और जेडी वैंस को जाना पड़ा, बिल्कुल एक फाइनल ड्राफ्ट जो था वो साइन होने वाला था। बाद में भी चीज़ें सामने आ गई थी कि जो उनकी यूरेनियम अफजूदगी का मसला है उसके ऊपर है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स के मामलात है उसके ऊपर ईरान किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना जा रहा। और उसके बाद मुसलसल ट्रंप साहब की जो तकारीर हैं वो इसी चीज़ के ऊपर थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको छोटा सा याद दिलाऊं, जब पहले भी अमेरिका और ईरान का इसी यूरेनियम के मामले पे डिस्कशन हो रही, मुनीर अकरम साहब ज़्यादा बेहतर उसको एलेबरेट भी कर लेंगे, 20 मंथ्स लगे, 20 महीने लगे थे उस वक्त बातचीत, और जंग नहीं थी, हाँ जंग नहीं थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक कि जंग नहीं थी उस वक्त, नॉर्मल हालात में थे, लेकिन बातचीत करते करते आप को तकरीबन 1.5 साल से जायद का अरसा गुजारने के बाद हुआ। अब हम थोड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी में शायद वो लग रहे हैं कि फौरी तौर पर हम बैठने के बाद बात हो जाए, बात होने के बाद चीज़ें 47 साल लगे हैं, दोनों मुल्कों के आपस के इख्तलाफात हैं, उसके बाद वो अब इस वक्त जंग में हैं, अपनी अपनी ग्राउंड्स पर हैं, अपनी अपनी चीज़ें मनवाना चाहते हैं, उन्हें अपनी आवाम को भी, कौम को भी वो भी बताना है, और कोई ऐसा फैसला वो ना करें उसके लिए भी है। अब पाकिस्तान जो है वो अपनी कोशिश कर रहा है, और उस कोशिशों का पूरी दुनिया में इनिशियली एक एमओयू साइन हो जाएगा और बाद में जो मजीद चीजें हैं वो अरे इस पे हम कुछ नहीं कह सकते कि वो रहे, लेकिन सबसे पहले जो होगा वो जंग बंदी होगा, जो आप बात करें जंग बंदी हो गया, सीज फायर। डू यू ट्रस्ट ट्रम्प कि वो जंग बंदी पे रहेंगे? नहीं, पहले भी तो रहे हैं, अभी जंग बंदी का यू नेवर नो, ट्रम्प हैज अ पर्सनालिटी। मुनीर साहब, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा एक इशू है, लबनान का मसला भी है, यूरेनियम इनरिचमेंट भी है,
ओवरऑल अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान की क़यादत को भी शहीद कर दिया गया, वहाँ पे बच्चियों का जो स्कूल था उस पर भी हमला हुआ। क्या ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट पे मान जाएगा और क्या वो अमेरिका के हवाले कर देगा अपनी यूरेनियम? जी देखिए, ये न्यूक्लियर जो जौहरी ताकत की जो मसले हैं उसमें दो तीन नुक्ते हैं जिसके ऊपर फैसला करना है। पहला नुक्ता तो ये है कि जी इनरिचमेंट होगी या नहीं होगी। ईरान कहता है मेरी राइट है, एनपीटी के तहत मेरी राइट है कि इनरिच में कर सकता हूँ। अमेरिका कहता है आपने नहीं करना है। अब जो कॉम्प्रोमाइज़ मेरे ख्याल में जो निकलेगा वो ये होगा कि ईरान की जो राइट है वो मानी जाएगी कि हाँ इनके पास राइट है, पर वॉलंटरली उन्होंने कोई अरसे के लिए इनरिचमेंट बंद कर देनी है, सस्पेंड कर देनी है। तो कितना वक्फा होगा? अमेरिका ने 20 साल कहा, इन्होंने 3 साल कहा, फिर 5 साल कहा। तो कहाँ न कहाँ जाके उसके ऊपर फैसला होगा कि कितने अरसे तक इनरिचमेंट ईरान नहीं करेगा। दूसरा मसला जो है वो जो 400 किलोग्राम्स इनरिच्ड यूरेनियम उनके पास है, इनरिच टू 60%, वो बहुत करीब है वेपन्स ग्रेड के, और अगर थोड़ा सा और उसको इनरिच किया जाए तो वो वेपन्स ग्रेड बन सकता है। तो अमेरिका चाहता है कि जी वो उसको ईरान अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान ने कहा ईरान ये भी तो कहता है कि हमारा ये एम नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। जी, पर वो जो मटेरियल है वो कहते हैं हम अमेरिका को नहीं देंगे। पिछली मर्तबा इनके पास कोई 60-70 ग्राम थे, वो किलोग्राम्स थे, वो उन्होंने रूस को दे दिए थे। तो सर डोंट यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड कि अगर वो कहते हैं कि हम अमेरिका को नहीं देंगे? जी बिल्कुल, वो तो उनकी मर्जी है। अगर मसले को हल करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर अमेरिका को नहीं देते कोई और किसी और को दे दें। उन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि जो इनरिच 60% इनरिच्ड है इसको हम ब्लेंड कर देंगे, ब्लेंड डाउन करेंगे और इसको 3% पे ले आ सकते हैं। तो ये इस किस्म का कोई ना कोई फैसला होगा कि ये जो मटेरियल है इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। सही। और सर आप जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, देन लास्ट क्वेश्चन। तीसरा जो मसला है वो सेफ गार्ड्स का है। ईरान के पास अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं, कोई रिएक्टर्स हैं, इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं, फ्यूल फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ हैं। वो चाहेंगे कि अमेरिकन चाहेंगे कि सब फैसिलिटीज़ के ऊपर फुल स्कोप सेफ गार्ड्स आई कि हों उनको, और इंस्पेक्टर्स को इख्तियार हो कि कहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं।